बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई इस कदर गिर सकता है, यह सवाल पूछा जा रहा है। जिस तरह इमरान खान की बहन पर अलीमा खान साहिबा पर हमला करवाया गया है, जी हां, मैं पहले ये लफ्ज बोल रहा हूं, हमला करवाया गया है। मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। अलीमा खान साहिबा पर अंडे फेंके गए हैं, अंडों के जरिए हमला करवाया गया, फिर बताया गया जी 2 खवातीन इसमें मुलव्वस हैं। वीडियो सामने आ गई हैं। किस तरह से ऐसे लग रहा है कि पूरी प्लानिंग थी। पहले खबरें आई, वीडियोस आई कि सहाफियों से इस तरह से बदतमीजी करवाई गई, वो सवालात, यानी हर एक को अपना टास्क दिया गया है। और उसके बाद इस बूढ़ी खातून पर बाकायदा हमला करवाया गया, इनको खौफजदा करने के लिए, ताकि ये वो बातें ना करें जो ये बातें करती हैं। साफ साफ आकर बता देती हैं इमरान खान ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। अब इनको डराने के लिए कि सामने ना आए, ये छुप जाएं, ये बात ही ना करें, इनको हिरासा किया जा रहा है, फिर इन पर हमले करवाए जा रहे हैं। लेकिन उनका हौसला और हिम्मत आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि वहां पर ही खड़ी रही और मुस्कुराकर कहा कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बैठे। पुलिस ने किस तरह फरार करवाया है उन खवातीन को, उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। यह पहले देखिए कि हमला कैसे हुआ। वो बात कर रही थी, जबकि इससे पहले भी इनसे सख्त सवालात या इनको डराने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये बात करते अचानक यहां पर ये आकर ये ना गिरा, और उसके बाद फिर लोग देखें कौन है। अच्छा, फिर हुआ ये, क्योंकि कैमरे सारे इस तरफ थे, जिन औरतों से हमला करवाया गया है उनको वहां से फरार करवाया गया, और फिर पुलिस वाले रोकेंगे लोगों को। मैं आपको एक एक वीडियो दिखाऊंगा, और इसकी और भी वीडियोज है, और भी एंगल से हैं, मैं सारे आपको दिखाऊंगा तफसील से। ये देखिए, वहां से फिर लोग भागते हैं उन खवातीन के पीछे कि जी उनका पीछा करने के लिए। तो वहां देखिए उनको गाड़ी में बिठाया जाता है। जहां पर देखिए खवातीन आई तहरीक इंसाफ की, और उनको गाड़ी में बिठाया, पुलिस वाले रोक रहे हैं उनको। ये देखें औरतों मर्दों को, वो आराम से बैठेंगी गाड़ी में। आप ये देखें, पुलिस वाले देखे ना, बड़े तरीके से पूछा हुआ क्या बताएं तो सही। रोक रहा है उनको, गाड़ी वहां पार्क थी, वो आराम से अंदर बैठी। ये देखें, पुलिस वाले उनको घेर लेते हैं कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये देखें आप, वो आराम से बैठी हैं, उन्होंने अपने मुंह छुपाए हुए हैं, स्कार्फ लिए हुए हैं, और स्कार्फ लिया आपने देखा, इन खवातीन ने ये मुंह छुपाए हुए हैं, चादरें उड़ी हुई हैं, और पुलिस वाले रोक रहे हैं लोगों को कि आगे कोई ना जाए, आगे कोई ना जाए। हाँ, हुआ क्या, कैसा ड्रामा हो जा रहा है। और फिर उसको वहां से किस तरह फरार करवाएगा ये भी आप देखिए जरा। ये गाड़ी फिर वहां से फरार करवाई जाती है, और बाकायदा पुलिस वाला, चूंकि वो डर जाता है ड्राइवर, वो गलत टर्न ले लेता है, पुलिस वाला उसको बताता है कि नहीं इधर नहीं, इधर जाना है, अपनी निगरानी में। ये देखिए ये गाड़ी, और उसके बाद देखिए इशारा करता है इधर 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 इधर, और देखिए इस गाड़ी में खवातीन वो भाग रही है, तो ये देखिए रिक्शा रुकवा रहा है, जल्दी निकल, और उनको यहां से ये देखिए ये निकलवा दिया। देखा आपने, ये किया है। और फिर पुलिस की स्टेटमेंट ये आती है कि जी ये तो एहतजाज कर रही थी खवातीन, इनके सवालों के जवाब नहीं दिए गए, और फिर इन्होंने हमला कर दिया। इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, फलां से है, और इनको हिरासत में ले लिया गया है। चेक करें आप, अब पता नहीं किन खवातीन को सामने लाया जाएगा, उनसे क्या कहलवाया जाएगा, वो हैं भी। पहले भी देखा गया इमरान खान पर कातलाना हमला हो चुका है। मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि साफी किस तरह से सवाल कर रहे हैं, या उनको भेजा गया है किस तरह सवाल करना है। ये देखिए आप, ये देखिए किस तरह, ये देखिए ऊपर चढ़कर, बिल्कुल ये देखें, कैमरा और मुंह के सामने लाकर, ये बिल्कुल देखें आप, बिल्कुल सामने। ये देखें बॉडी लैंग्वेज इनकी, देखें बूढ़ी खातून के ऊपर। ये देखें, मैं अगर कैमरे के आगे आ जाऊं कैसा लगेगा आपको, बिल्कुल उनके ऊपर आकर। ये देखें हमने क्या किया, ये देखें आप किस तरह, और ये देखें, अब ये देखें बाजू देखा आपने, उनके सामने लाकर। मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देखिएगा बॉडी लैंग्वेज, ये देखें हाथों के इशारे, और उसके बाद ये देखें वो खातून बीच में आ गई है समाविया कि ना करें इस तरह, ऊपर तो ना आए ना, बूढ़ी खातून है उसके साथ आप खातून। ये देखें, और ये देखें आप, ये देखें आप किस तरह, ये बाजू और ऊपर दो साइड में। कहते हैं हमारे ऊपर पुलिस वालों ने कितना कुछ किया, आप किस तरह सवाल करें। ये देखें पर्सनल, आपके भाई ऐसा करते थे, फलां करते थे, मैंने क्या किया। नूरीन जो है इनकी दूसरी बहन, उस दिन ये देखें, आप बताएं। ये देखें आप, पहले खवातीन हैं, दूसरी तरफ साफी हैं, कैमरे, और आप ये देख लीजिए ये हुआ है। और उसके बाद फिर ये खबर सामने आ जाती है कि जी ये अलीमा साहिबा पर इस तरीके से ये हमला हुआ है, हमला करवाया गया है। और भी वीडियोस हैं, एक एक के साथ मैं आपके सामने सबूत के तौर पर चीजें रख रहा हूं कि किस तरह से ये सारा कुछ किया गया है। और उसमें नजर आ रहा है कि पूरा प्लान था, और उसके जरिए सब कुछ किया गया। अच्छा, इसके बाद हमले के फौरी बाद देखिए किस तरह से अलीमा साहिबा वहां पर खड़ी रही हैं। जैसे ही हमला, ये देखिए इसके फौरन कह रही है बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, मुस्कुरा रही हैं,
सबको हैरान कर रही हैं। ये देखिए, ये गाड़ी की तस्वीर है और ये नंबर प्लेट है, इससे पता लग जाएगा। जाली है तो फिर सारी कहानी सामने आ जाएगी, किस तरह से हमला करवाया गया है, किस तरह वहाँ से उनको फरार करवाया गया है, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसमें भी आप देखिए नज़र आता है कि लोग गए हैं तो ये पुलिस वालों ने कैसे रोका है लोगों को कि हुआ क्या ठहर जाए, उनको बैठने दें, ख़वातीन को इत्मीनान से यहाँ से जा लेने दें, फिर देख लेंगे हम। ये देखिए पुलिस वाले खुद बिठा रहे हैं, ये देखिए पुलिस वाले खुद उनको गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये देखिए गाड़ी में बिठा दिया, बाद में लोगों औरतों को रोक रहे हैं, तहरीक इंसाफ की कारकुन ख़वातीन को, और उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखा आपने? अच्छा, यही नहीं, इसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर ये जब हमला होता है तो उसके बाद ये देखिए, ये देखा आपने, ये देखिए, ये अंडा फेंका है, ये देखिएगा, ये हुआ। दूसरी बहन जब लोगों ने देखा किसने किया है तो वहां से देखिए ये इनको निकालने की थी, तरीका देखिए, और भी लोग मुझे लोग रोकने लग गए और वहां से वो औरत निकली है, लड़की। ये देखिएगा, ये देखिए, इसको देखिए, ये पीछे और वो आगे निकल, दीगर भी लोग थे जो उनको वहां से निकालने में मदद कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस वाले खड़े हो गए लोगों को रोकने के लिए, ये देखिए ये खड़े हो गए कि आगे ना कोई जा सके, लेकिन फिर भी कुछ ख़वातीन निकली हैं इस आर तोड़कर। देखिए पीछे भागी, आपको नजर आएगा अभी, और नीमा साहबा वहीं खड़ी रही हैं। इनकी बहादुरी देखी कि वहीं खड़ी रही, कहती बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और उसके बाद देखिए ये जब हमला हो गया और उसके बाद ये देखिए भगाने का तरीका देखिएगा, ये पुलिस वाला साथ पीछे गया है, ये देखिए आप, और बाकायदा इशारा कर रहा है कि इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। ये देखें पीछे रोक रहा है, जाने दो जाने दो। और वो देखें आप देखा आपने किस तरह वहां से निकलवाया है। अब कभी साफियों पर खुसरों के जरिए हमला करवाएं, कभी कोई तरीका कभी कोई तरीका, और अब ये देखिए ये हद हो गई है। ये किस तरह से ये सब कुछ किया गया कि रिजवान गलज़ई सीनियर साफ़ी वो कहते हैं अलीमा खान पर हमला करने वाली ख़वातीन को पंजाब पुलिस बचा कर ले गई। ये सब साफ़ी ये कह रहे हैं, बेशर्मी की इंतहा देखें, मर्दों पर हमला करना हो तो खुसरों को भेजा जा गया और औरतों पर हमला करना हो तो लड़कियों को भेजा गया। ये पहली दफ़ा है हम देख रहे हैं कि इस हद तक कोई गिरा है, कोई निज़ाम इस हद तक गिर गया है कि बूढ़ी ख़वातीन पर अब ये हमले करवाए जा रहे हैं और फिर हमलावरों को फ़रार करवाया जा रहा है। उससे साफ चीज़ें बाकायदा नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये आपने देख लिया कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ जनाब, ये तो जो लोग बोलेंगे मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ उन पर हमले करवाए जाएंगे। बाकी जो निज़ाम में बैठे हैं उनकी ज़रा हालत देखिए आप। मरीम नवाज साहिबा गुजरात शहर जो डूब गया उसका फ़ज़ाई जायज़ा ले रही हैं। वहाँ पर क्या किया, जो ब्यूरोक्रेसी है उनको भी पता है कि हाँ टिकटॉक बनाओ, सिर्फ दिखावा करो और उससे लोगों को जितने भी निज़ाम में बैठे हैं कुरान को मुतमईन कर दो। मरीम साहब कैसे कहा क्या, बस आप ये देखें, ओवरव्यू देख लें, फिर दौरा उस चीज़ का आपको कराएंगे कि जहाँ पर पानी निकल भी गया है। ये तो पानी आपने देख लिया ना ऊपर ऊपर से, ये देखिए आहा VIP जहाज़ में बैठकर मज़े लेकर, वेरी गुड। उस पर अलग खर्चा आ गया, जहाज़ में बैठ गए और फ़ज़ाई जायज़ा ले लिया और उसके बाद जनाब ये कहेंगे कि देखिए हमने तो फ़ज़ाई जायज़ा ले लिया ये हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और ये बैठकर फ़ज़ाई जायज़ा लेने के बाद अब कहेंगे जी कमाल हो गया, ज़बरदस्त, मैंने सारा कुछ देख लिया है। मगर हकीकत ये है कि वहीं पर बगावत हो गई है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये फ़ज़ाई जायज़ा लिया उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लोग डूबे हुए हैं, उसकी वीडियोज़ भी सामने आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और फिर क्या हुआ कि तनकीद हुई कि मकामी लोगों ने भी कहा कि जी ये क्या तरीका है। मरीम नवाज साहिबा शहबाजपुर, जलालपुर, जट्टा का दौरा कर रही हैं, गुजरात शहर का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, DC और कमिश्नर का प्लान कामयाब हुआ। और फिर क्या होता है कि सैलाब मुतासरीन को सरापा एहतजाज देखते हुए मुस्लिम लीग नून के गुजरात की क़यादत ने भी वज़ीर आला के दौरे का बायकॉट कर दिया। बगावत गुजरात से अपने लोगों ने कर दी। आबिद रज़ा कोटला समेत दीगर क़यादत ही नहीं आई कि जी हमने भी लोगों को मुंह दिखाना है। आबिद रज़ा कोटला वही है कि जी हम तो यहाँ पर हारे हुए थे लेकिन चौथे पांचवें नंबर वालों को उठाकर जितवा दिया, तहरीक इंसाफ जीती हुई थी। अगर मैं जीता होता, उनसे पूछा गया तो आप क्यों नहीं एहतजाज करते, क्यों नहीं बोलते, तो कहते हैं आबिद रज़ा कोटला जो इनके पूरे डिवीजन के सदर हैं नून लीग के, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं कि जी वो हम तो जीते नहीं थे, इसलिए मैं जीता होता तो या मैं मारा जाता या जेल में होता, मैं अपना हक लेके रहता। तो आप तहरीक इंसाफ कोशिश कर ले तो उनको मारो, ये हो रहा है। तनकीद और मकामी क़यादत के बायकॉट के बाद मरीम नवाज शरीफ का गुजरात शहर के दौरे के लिए रूट लग गया है। फिर यह कि जी अच्छा किसी और जगह भी वो जा सकती हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये अब किया जा रहा है।
बाकी लोग डूब गए, लोग मर गए, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। ये आप देखिए गुजरात के मनाजिर, ये देखें आप, ये है जी, ये उमर दराज गोंदल इस बारे में बता रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ गुजरात का दौरा, गुजरात शहर डूब गया, वीडियोस देखें। और कमाल ये है कि जो विजिट करवाया जाएगा उन इलाकों का है जो निस्बतन बेहतर है या पानी जहाँ से उतर गया है। ये आप देखिए, तो साफ़ी जो सच्चे खरे साफ़ी हों वो रिपोर्ट कर ही देते हैं, वो हकीकत सामने ले ही आते हैं। आखिर में जी ये देखिए कि अब तो नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत पर हमला पूछ कर किया है। दूसरी जानिब हनीफ अब्बासी जो कर रहे हैं, या हनीफ अब्बासी ने जो किया वो भी पूछ कर किया है। हनीफ अब्बासी का वो कैंप नहीं जो ख्वाजा आसिफ का है। तो समझ जाएं हनीफ अब्बासी को किसने आंख मारी है कि पै जाओ, और ख्वाजा आसिफ को किसने आंख मारी कि पै जाओ। तो प्रॉक्सी वॉर हो रही है, नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं। अब नजम सेठी साहब भी नून लीग के बहुत करीब हैं, इनको भी अंदर की बातें पता हैं। बाकी जी अब इमरान खान ने जो कहा वो करना पड़ रहा है जमात को। पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई ने अवामी असम्बली लगा ली, सदारत असद कैसर कर रहे हैं। बिरसर गौहर, आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, सनाउल्लाह मस्ती खेल भी अवामी असम्बली में शरीक। तो असद कैसर ने अवामी असम्बली जो है उसकी सदारत असद कैसर ने संभाली। और फिर क्या हुआ, पीटीआई का जब एहतजाज देखा तो पुलिस की भारी नफरी और कैदी वैन कौमी असम्बली के बाहर पहुंच गई। ये देखिए आप, इनको भी दिखाना है गिरफ्तारी, इन लोगों की गिरफ्तारियां, नाअहलियां। आप देखें ना कितनी तकलीफ हुई है इसी से, अवामी असम्बली लगाने से, कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस वैन आ गई। जो बात करेगा खामोश नहीं रहेगा, अलीमा साहबा की तरह उस पर हमले करवाए जाएंगे। यानी अब ये पैगाम है ना कि अभी अंडे से हमला करवाया, हम कुछ और भी करवा सकते हैं। इसी तरह आप देखिए इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था तो उससे पहले पूरा बयानिया बनाया गया था कि जी ये तौहीन कर रहा है, ये मज़हब की तौहीन कर रहा है, पीटीबी पर पैकेजेस चलाए गए, सारा कुछ किया गया, और उसके बाद फिर हमला हो गया था। तो आपने देखा कि ये उसी तरह से एक पहले बिल्ड किया जाता है, जहाँ कोई साफ़ी हो, दीगर हो, उनकी ड्यूटियाँ अपनी जगह लगाई जाती हैं, कोई अपना सियासतदान है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, और फिर ये काम कर दिया जाता है जिसका कुछ सोच भी नहीं सकता। तो अलीमा साहिबा पर जिस तरह से पहले तनकीद और सवाल जवाब, और फिर साफ़ियों के साथ आपने देखा कुछ साफ़ी सामने आकर जिस तरह उन्होंने बदतमीज़ी से सवाल किए, और उसके बाद आप देखें बात बढ़ते बढ़ते कि ये क्या कर रही हैं। तो अब ये असल में इनको खामोश कराने की कोशिश है। बाकी हाल ये है कि जो मुतासरा लोग हैं, मुतासरीन का कैंप लगाकर फ़ोटोशूट ज़रूर किया जाएगा यहाँ पर गुजरात में। और मरीम नवाज़ की अपनी जो क़यादत है, जमात की ज़िली क़यादत ने भी मरीम के दौरे का बाइकआउट कर दिया है गुजरात के, कि ये सब दिखावे के लिए हो रहा है। हाल अब यहाँ पर आ गया है। एनी शाहिदीन का बताना है अलीमा खान को अंडा मारने वाली ख़वातीन को महफूज बनाने और वहाँ से निकालने में पंजाब पुलिस ने मुकम्मल सहूलतकारी की, और वो सब पहले से तैयार थे, और फ़ौरन दोनों ख़वातीन को हिरासत के बहाने इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया। एक पुलिस वाला ख़वातीन की गाड़ी में सवार था, कमर मेकन साफ़ी ये बता रहे हैं। देखिए चीज़ें छुप नहीं सकती। ये देखिए गुजरात के मनाज़िर, ये गुजरात है जी, बस स्टैंड भी डूब गया है, और मरीम नवाज़ साहिबा ऊपर से वो दौरा करके निकलने की कर रही थी, और कोई पूछने वाला तो है नहीं। अब मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ बगावत इसलिए लोग करेंगे कि उन्होंने भी लोगों को जवाब देना है, क्योंकि अब देखिए ना, शेर आटा खा गया। ये 1997 में मरहूम अब्बास सत्तर साहब सीनियर साफ़ी ने ये बात कही थी। मरीम नवाज़ अपने बाप की याद 28 साल बाद ताज़ा कर रही हैं। 20 किलो आटे के थैले के सरकारी रेट और मार्केट रेट में 550 का फ़र्क है। चीनी के बाद गंदम में लंबी कमाइयाँ, लेकिन कहती हैं जी माफिया तो किसान है। ये वो कहती नहीं कि माफिया आगे आगे मैं नहीं चुकूँगी, किसानों को क्यों हम रेट दें। अब वो 3000 रुपये गंदम की कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, पहले देने को तैयार नहीं थी। अब जब सब कुछ लुट गया है तो अब ये इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये हाल है, और इस पर हम तफसील से फिर बात करेंगे कि किस तरह से लोगों को, किसानों को लूटा गया। अल्लाह हाफ़िज़।